सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ तमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे महादेव जी की कृपा से। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही अद्भुत है अपने आप में, और इस विषय से काफ़ी उपासकों को जानकारी प्राप्त होंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप महादेव जी की शरण में हैं या उनकी भक्ति करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको भी ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो और ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज विषय मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को आप आज पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़े स्वप्नों के बारे में, उनसे जुड़े हुए मंदिरों के बारे में और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप सभी लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस आपको मेरे चैनल पे और देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधा आज के विषय के ऊपर ले चलती हूँ। आज का विषय है कि ऐसे कौन से आपको 11 लक्षण प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से हर एक उपासक ये जान सकता है कि उसके अंदर महादेव जी के अंश आ चुके हैं, महादेव जी की शक्तियाँ उसके अंदर विराजमान हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला लक्षण तो यह होता है कि आप देखेंगे कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं महादेव जी की, या आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, साधना में बैठे हुए हैं, तो आपको अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। देखिए, जब भी भगवान शिव या माँ शक्ति का कोई अंश आपके अंदर आता है या उनसे जुड़ी हुई कोई भी शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर पहले से अत्यंत हल्का हो चुका है। और ये तब ज़्यादा आप महसूस अगर करते हैं जब आप नाम जप कर रहे हैं या साधना या पूजा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गहरा संकेत है इस बात का कि महादेव जी का अंश आपके अंदर आ चुका है। और यह इस कारण होता है क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी चले जाती है। तो इसी वजह से आपको अपना शरीर हल्का महसूस होता है। अगर आपको भी अपना शरीर हल्का महसूस होता है तो ये बहुत ही एक गहरा संकेत है कि आपको भगवान शिव की कृपा दृष्टि मिल चुकी है, उनके अंश आपके अंदर विराजमान हो चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। दूसरा लक्षण आपको ये प्राप्त होगा कि आपकी आँखों में लालिमा छा जाएगी। आपकी आँखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा, जिसके कारण आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर देखेंगे जो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो, तो उसके अंदर से भी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। और ये सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी होती है। और ये एक बहुत ही गहरा संकेत है। अगर आपकी आँखों में भी लालिमा दिखती है और आपकी आँखों में भी दिव्य तेज आ चुका हो, तो ये बहुत ही गहरा संकेत है कि आपको महादेव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, महादेव जी के अंश आपके अंदर विराजमान हो चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण के ऊपर।
तीसरा लक्षण आपको ये प्राप्त हो सकता है कि आपके गर्दन के पीछे बहुत हल्का हल्का दर्द हो सकता है, और ये एक शुरुआती लक्षण है जब भी कोई भी दिव्य शक्ति आपके अंदर विराजमान होती है। देखिए, आप इस चीज़ से घबराइएगा नहीं कि आपके गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शुरुआती लक्षण होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब दिव्य शक्ति आपके कंसत में विराजमान हो चुकी है और अब वो आपकी वाणी को सिद्ध करेगी। ये एक बहुत ही गहरा लक्षण हो सकता है। अगर ये लक्षण आपको तब प्राप्त होता है जब आप मंत्र जाप या पूजा कर रहे हैं तो ये लक्षण और भी गहरा हो जाता है। चौथा लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको कंपन महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ऊर्जा का वास है और यह ऊर्जा आपसे कुछ जन कल्याण के कार्य करवाना चाहती है। अब बात करते हैं पांचवें लक्षण के बारे में। पांचवा लक्षण यह है, जब महादेव जी और माँ शक्ति की शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको सफ़ेद रोशनी और दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। यह एक बहुत ही गहरा संकेत है। जब भी आप नाम जप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब आप आंखें बंद कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर प्रकाश है और आपको रोशनी ही रोशनी दिखाई देती हैं, या दिव्य दृश्य भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये बहुत ही एक गहरा संकेत है। आप इस चीज़ से ये समझ लीजिए कि आपके आसपास माँ काली की शक्तियाँ या महादेव जी की शक्तियाँ विराजमान हैं। छठा लक्षण ये प्राप्त होगा कि जब भी कोई दिव्य शक्ति का अंश आपके शरीर में आके बैठ जाता है तो दूसरे लोगों को आपसे बहुत ही सुंदर सुगंध आती है। वह सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि आपसे लोग कहेंगे कि आपसे जब भी आपके आसपास है तो आपसे उनको एक अलग प्रकार की सुगंध आ रही है। दोस्तों, ये तभी होता है जब महादेव जी का अंश या माँ काली का अंश आपके अंदर विराजमान हो जाता है तो आपके शरीर में से भी एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आने लगती है। सातवां लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि आप देखेंगे किसी उपासक के साथ ऐसा भी होता है, जब वो मंत्र जाप कर रहा है या पूजा कर रहा है तो वो ये पाएगा कि उसके पैरों के तलवे हल्के हल्के लाल होने शुरू हो जाते हैं और उन तलवों में थोड़ा थोड़ा या हल्का हल्का आप बोल सकते हैं दर्द होना भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये दर्द बहुत ही कम समय के लिए रहता है। जब तक आप नाम जप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो ये दर्द भी समाप्त हो जाता है। तो यह भी एक संकेत है, जब दिव्य शक्तियों का अंश आपके अंदर विराजमान हो जाता है तो आपको यह संकेत भी प्राप्त हो सकता है। आठवां लक्षण, और यह लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे कि जब भी आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपका सर मंत्र जाप करते हुए चकरा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिमाग चकरा रहा है। इससे आप परेशान ना हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि उस समय दिव्य शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर बैठती हैं और इससे आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपको भूत और भविष्य के होने वाले कार्यों का पहले ही पता लग जाता है। ये तभी होता है दोस्तों जब महादेव जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठते हैं तो आपको ये शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिससे आपको खुली आँखों से भी सूक्ष्म दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लक्षण है और ये बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। अगर आपको भी ये प्राप्त हो रहा है तो आपको ऐसे लक्षणों के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं तो ये बहुत ही करेक्ट लक्षण, बहुत ही श्योर आप कह सकते हैं ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए और आपको ये चीज़ें किसी और से भी शेयर नहीं करनी चाहिए इन लक्षणों के बारे में। 9वां लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि आप देखेंगे जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आपके आँखों से अपने आप ही आंसू बहने लगेंगे और ये लक्षण तब प्राप्त होता है जब आपके आसपास कोई दिव्य शक्तियाँ मौजूद होती हैं।
अब हम बात करते हैं 10वें लक्षण के ऊपर। 10वां लक्षण आपको यह प्राप्त होगा कि आप देखेंगे जब भी आप पूजा कर रहे हैं और सबसे अधिक जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप में आपका अत्यंत मन लगने लगता है। मंत्र जाप से आपका मन नहीं भरता और आपको उस समय या आगे भी आपको मंत्र जाप से उठने का मन नहीं करता। अगर आपको भी ऐसे आनंद की अनुभूति होती है मंत्र जाप करते समय तो आप ये समझ लीजिए कि ये दिव्य शक्तियाँ ही आपसे करवा रही है। उन्हीं के कारण आपको आनंद की, अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है मंत्र जाप में। और यही शक्तियाँ आगे चलकर आपको स्वप्नों में भी दर्शन देती हैं। अगर आपके साथ इन 10 लक्षणों में से कोई भी 2 या 3 लक्षण भी होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके आसपास दिव्य शक्तियों का वास है। आपको ऐसा भी प्रतीत हो सकता है जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं उस हिस्से में अगर आपको दर्द हो तो आप ये समझ लीजिए कि दिव्य शक्ति आपका दिव्य दृष्टिकोण खोलना चाहती है। इससे आपको आने वाली चीज़ों के बारे में पहले ही पता लग जाता है। और ये तभी होता है दोस्तों जब आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति का वास हो या आपके अंदर कोई शक्ति विराजमान होने वाली हो। अगर इन लक्षणों से कोई भी एक भी लक्षण आपके साथ घटित होता है या आप उपासना कर रहे हैं या घटित होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ कि आपको ये वीडियो भी मेरा पसंद आया होगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।